नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में बताएंगे कि देखिए किस तरह से पूरे देश की राजनीतिक व्यवस्था को जो है लालू प्रसाद यादव ने एक पूरे देश में राजनीति का जो एक भूचाल ला गया है, इसको लेकर के आज डिटेल से बताएंगे। देखिए किस तरह से 3 मार्च को गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जो है महारैली की गई थी। उस गांधी मैदान से लालू यादव ने अनोखे अंदाज में किस तरह से उन्होंने भाषण दिए थे। उस भाषण में बोले थे कि मोदी जी बोलते हैं कि विपक्ष जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो परिवारवाद कर रहे हैं। तो हम उसे आज बताते रहते हैं, मोदी जी आपको तो परिवार है ही नहीं, तो आप परिवारवाद कैसे कीजिएगा। यानी कि उसका कहने का अर्थ ये है कि मोदी जी को उन्होंने एक तो विपक्ष में कहे, लालू जी का हमेशा जो राजनीतिक जीवन अगर सब देखा जाए, उन्होंने हमेशा से जो है एक मजाक के लेना, अपने विपक्ष को भी एक मजाक के अंदाज में ही उन्होंने प्रतिहार करते। यही कारण है कि लालू जी को पक्ष और विपक्ष दोनों का जो है एक महिषा के रूप में माने जाते हैं। इसी को लेकर के लालू जी ने 3 मार्च में गांधी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उन्होंने जो भाषण दिए थे, बोले मोदी जी को परिवार ही नहीं है, तो मोदी जी जो क्या परिवार बताएंगे। इसको लेकर के जो है सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गई थी। भूचाल ये है कि सोशल मीडिया के जितने भी भाजपा के मंत्री हैं, सब जो है अपने अपने ट्विटर हैंडल में मोदी का परिवार जो है उन्होंने ट्रेंड कराना शुरू कर दिए थे। जब ये बात ट्रेंड हुई तो इस तरह से विपक्ष में की ओर से जो है आदरणीय लालू जी की ओर से जो है आई लव लालू यादव जो है ये भी ट्रेंड होने लगे। दोनों जो है कभी एक नंबर पे जाते थे मोदी का परिवार, तो कभी लालू, अंततः जो है आई लव लालू यादव जो है बिहार में जो है ट्रेंडिंग होने लगी। इसके समय जो है कहीं जो है कई ट्विटर हैंडल पे है, जैसे कि जेके यादव 16 है, उसके बाद अश्वनी यादव है, कई ऐसे है, आलोक चिक्कू है, प्रियांशु कुशवाहा है। ये सारे ट्विटर हैंडल मिलकर के जो है ये इस मुहिम को जो है एक ऐतिहासिक रूप देने वाला कर लिया था। चलिए आज इस पर कुछ डिटेल से बात करते हैं। ये सबसे पहली बात देखिए, 3 मार्च 24 को ऐतिहासिक गांधी मैदान में इतना 10 साल का एक रिकॉर्ड तोड़ भीड़ वहां पर जमा हुई थी। वो भीड़ दिखाती है कि भले ही सरकार जो है छल कपट से सरकार बन जाती है, लेकिन सत्ता किसकी है, जनता किसके पक्ष में है, ये बात जो है गांधी मैदान की वो भीड़ जरूर दर्शा देती है। बड़े बड़े जो है नेताओं की उस भीड़ ने होश उड़ा दिया है, क्योंकि आगे 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसको लेकर के 2024 की तैयारी और गांधी मैदान में इतनी ऐतिहासिक भीड़। अब देखिए कि आप इस बात को देखिए कि एक पिछले रोज एक मीटिंग हुई थी जिसमें जो है नीतीश कुमार भी थे, जो आजकल बिहार में पलटू चाचा के नाम से मशहूर है, वो भी उस मीटिंग में थे। उस समय में इंडिया गठबंधन का जो नाम रखा गया था, उसका जो सीज हुआ था, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि अब नीतीश कुमार जब पलटी मार दिए थे तो लगता लगा क्या इंडिया गठबंधन जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन दिन व दिन जो है मजबूत होने चला। अब देखिए कैसे मजबूत हुआ, इसको लेकर के देखिए बिहार में 40 लोकसभा सीट है, उत्तर प्रदेश में जो है 80 लोकसभा सीट है, और पश्चिम बंगाल में जो है 42 लोकसभा सीट है। तो टोटल कितना हुआ, 40 इस 80 120 और 42, यानी कि लगभग जो 162 सीट पर जो है ये लोकसभा की तैयारी इतनी मजबूत से हो गई। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की अपनी मजबूती है। कांग्रेस भी भारत जो यात्रा में जो है मजबूती से अपने काम कर रहे हैं। तो कहीं कहीं लगता है कि इस एक मजबूत स्तंभ के रूप में इंडिया गठबंधन जो है सामने उभर के आ रहे हैं। अब देखिए, अब चलिए कुछ आंतरिक बातों में थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट के बाद फिर बताते हैं आपको। तो देखिए है क्या कि अब चलिए कुछ आंतरिक बातों में बात यह है कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम पर हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कई एक चेहरा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का हमेशा सोशल हैंडल को देखेगा तो वो हमेशा सारस न्यूज यानी कि जो देखिए पॉलिटिकल एजेंडा क्या होता था, हम जो है एक सरकार को किस मुद्दे से चैलेंज कर सकते हैं। क्या सारस न्यूज से सरकार को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हम सारस न्यूज से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हम जो है सरकार को जब राजनीति, जब ये पूरी लोकतंत्र, जब धर्मतंत्र की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, उस जमाने में हमें एक स्तंभ मिलता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर के जो है हमें मुद्दा को उठाना चाहिए। विपक्ष का एक भूमिका है, हमें ऐसा नहीं कि हम रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए हम धर्म का विरोध कर सकते हैं। धर्म का विरोध नहीं, क्योंकि धर्म हमें संविधान भी हमें स्वेच्छा से धर्म मानने का अधिकार देता है। आप जिस भी धर्म को, आप सभी धर्म को भी मान सकते हैं, सब धर्म को एक साथ भी आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ
हमें जो है धर्म को साथ लेते हुए, जिस तरह से देखिए केजरीवाल पर हमेशा देखते हैं कि विपक्ष को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा करके जो विपक्ष को खत्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जिस तरह से अभी खासकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जो है उनके कई मंत्री जैसे मनीष सिसोदिया है, संजय है, इस सारे को जो है संजय सिंह है, ये सबको जो है धीरे धीरे जेल में बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा के जो एक भाजपा के जो एक पॉलिटिकल पिच तैयार की हुई है, जो कि हिंदुत्व की राजनीति जिसको कहिए ना, इस तरह से वो पॉलिटिकल पिच पर जो है अरविंद केजरीवाल ने अच्छे से उस पर क्रिकेट खेल लेते हैं। क्रिकेट और एक बात तो यहाँ पर दिलचस्प है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। बताइए कैसे कि पॉलिटिकल में भी एक पॉलिटिकल पिच तैयार करना होता है, जो एक विचारधारा के होता है, जो अपनी विचारों को जो है जमीन तक मजबूत करने का वही कारण होता है। क्रिकेट में भी खेलने से पहले उनका पिच को तैयार किया था। तो भाजपा के द्वारा जो बनाया गया ये पिच है उस पर अच्छे से बैटिंग कर लेते हैं अभी अरविंद केजरीवाल। यही बात लेकर के जो है भाजपा ने अरविंद केजरीवाल भाजपा के निगाहें में अरविंद केजरीवाल जो खटक रही है, इसको लेकर के जो है हमेशा से अरविंद केजरीवाल पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेजते रहते हैं। इसको लेकर देखिए है क्या कि ममता बनर्जी उधर जो पश्चिम बंगाल में जो 42 लोकसभा सीट है और उसमें लेकर कांग्रेस से भी मिली थी और बात हो गई थी। इसमें देखिए इंडिया गठबंधन कहीं न कहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो है इसकी गठबंधन जो है मजबूत है। हमें लगता है जम्मू कश्मीर में भी वो मना लेंगे। अब देखिए, अब चलिए थोड़ा सा फिर उत्तर प्रदेश में जैसे ही हम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक मुख्य कारण है कि मायावती जी का जो वोट बैंकिंग है वो एक मास वोट बैंकिंग है। मायावती जी कुछ ऐसे तबके के लोग हैं, जो मायावती को प्रधानमंत्री के नजरिया से देखा था। हमें मायावती को इग्नोर करके हम सत्ता में नहीं आ सकते हैं। अखिलेश यादव जी को यहाँ पर करना क्या चाहिए कि मायावती जो जैसे भी हो मायावती जी को जो है मना लेना चाहिए, क्योंकि वो हम सबसे बड़ी भी है। अब बड़े लोगों को अगर सम्मानित से मनाना, ये तो हमारे संस्कृति, ये तो हमारे सम्मान के लिए एक उच्च दायित्व बनता है। तो हमें मायावती जी को जो है मना लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक वोट बैंकिंग जो वोट बैंकिंग हमें इंडिया गठबंधन को सरकार सत्ता में आने से दूर रख सकती है, और वो वोट बैंकिंग को हम अपने अब देखिए, इसको समझिए कि मायावती जब एक घटनाक्रम आप लोग को याद होंगे, जब चंद्रशेखर रावण पर जो कुछ उपद्रवी तत्वों के द्वारा हमला किए गए थे, उस समय में जब पूछा गया था ऐसा चंद्रशेखर रावण आप लोग भी सुने होंगे, आजकल के मशहूर युवा के रूप में जो है उत्तर प्रदेश से उभर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पूछे क्या मायावती जी ने आपको समझना के लिए एक भी ट्वीट नहीं किए, तो उन्होंने ये शब्द बहुत ही गहनता और रिसर्च से शब्द बोले थे कि मायावती जी दिल से ही हमें चाहते हैं। वो ट्वीट करके वो हमारे लिए माँ है और वो हमें दिल से नहीं चाहते। ये शब्द को समझिए, उनका जो वोट बैंकिंग है वो वोट बैंकिंग कहीं न कहीं टूट करके जो है चंद्रशेखर रावण की ओर सेटिंग हो रहा है। लेकिन हमें लगता है कि इंडिया गठबंधन को जो है मायावती को भी साथ लेनी चाहिए। इससे होगा क्या कि मोदी की जो अब इसको इस समाज में समझिए कि मायावती ने अपने भतीजे को जो बनाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जो है Z+ सुरक्षा मिल गई है। और चंद्रशेखर रावण पर जब हमला हुए हैं, वास्तविकता है कि हमला हुए, फिर भी उन्हें किसी तरह की सुरक्षा नहीं मिल गई है। तो बताइए, इससे साफ होता है कि और राज्यसभा में जो है उन्होंने भाजपा को ही सपोर्ट कर दिया। हमें लगता है कि आज के जो भाजपा है वो भाजपा आज की जो है बहुजन के लिए नहीं, वो भाजपा के लिए काम कर रही है। इसको लेकिन फिर भी हमें लगता है कि मायावती का जो वोट बैंकिंग है, विपक्ष उसे कितनों भी अगर मायावती का विरोध भी कीजिएगा तो उससे हानि जो है विपक्ष को ही है, तो उसको जो है साथ लें। अब चलिए इस मुद्दा को थोड़ा, एक मुद्दा ये भी है कि समाजवादी पार्टी के दो कद्दावर नेता, एक है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरा है उसमें पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा जो है बहुत हद तक जो है बहुजन से मिल रही है। अब बहुजन की संख्या देश में जो कहा जाता है 80% है, 80% जिसकी विचारधारा है उसको अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं तो ये अपने ये तो हुआ अपने कौम में खुद से कुड़ाई मारना हुआ। पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये दोनों की विचारधारा जो है बहुत हद तक जो है बहुजन से, यानी कि मायावती से भी इसकी विचारधारा को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है ये जो पीडीए की नारा देकर जब आ रहे हैं अखिलेश यादव जी, उन्हें इनसे बात करना चाहिए, ये स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल से। इनकी विचारधारा आप देखिए कि इसको क्यों बात करना चाहिए, इसको हम सेटिस्फाइड करते हैं। जब राज्यसभा की में जब वोटिंग हुई थी उसमें भी जब इतनी विवादित के बाद भी
स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी को वोट दिए और आकर कैमरा में बोले थे हमने पीडीए को वोट दिए हैं, हमने पीडीए को जिताने के लिए। इसको लेकर अखिलेश यादव को भी इससे मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा को एक तो भाजपा चाहती है कि विपक्ष को कमजोर करे, उन्हें तोड़ मोड़ दे। अगर हम आपस में इस तरह से लड़ते रहेंगे तो क्या हम भाजपा को सत्ता से दूर रख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं रखेंगे। इसके लिए देखिए आप कुछ एक नोटिस पे बात है कि समाजवादी पार्टी और राजद की स्थापना क्यों हुई। खासकर ये दोनों पार्टी जो है समाजवाद यानी समाज जनता के बाद, समाजवाद समाज मतलब जनता की बात को लोकतंत्र हमेशा देखिएगा। लालू जी जो है कभी भैंस दूते हुए, कहीं भैंस चराते हुए, जैसे कि मुलायम सिंह यादव जो है कभी दूध बेचते हुए, इस तरह से जो है हमेशा कैमरे में आते थे ताकि जनता को लगे कि नहीं हमारी जो रियल हीरो है, हमारी विचारधारा सच में संसद तक जा रही है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है 4 अक्टूबर सन 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। और उसी समय में एक साइकिल चलाने वाले जो है यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक के सफर किए थे। ये इतिहास रहा है समाजवादी पार्टी की, इसलिए समाजवादी पार्टी अपने इतिहास को कभी नहीं भूल सकता है। उसके बाद देखिए आइए बिहार में आते हैं तो राजद राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो है 5 जुलाई 1997 ईस्वी को होती है। और राष्ट्रीय जनता दल की मुख्य विचारधारा ये है कि शोषित, दलित, पिछड़ा, आदिवासी जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है उन्हें उनके हक दिलाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने ये राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की थी और बहुमत में सरकार भी बनी थी। इतना ही नहीं, 15 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे उस समय में, जिस समय में लोग को शिक्षा से वंचित रखा गया था। ऐसा ही कई पिछले इलाकों में जो है उन्होंने बड़े बड़े विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज का भी स्थापना की थी, जिस पर जो है विपक्ष कई बार हमला भी करते रहे, लेकिन वो विपक्ष की अनसुनी करते हुए उन्होंने शिक्षा को हमेशा आगा करने का काम किए थे। हालांकि हमें छोटी सी राय में हमें इसके करना चाहिए। आज के दो युवा, एक युवा जो है एक तेजस्वी यादव, दूसरा है अखिलेश यादव। ये दोनों को जो है इनकी विचारधारा तो हद तक जो है समाजवादी पीडीए के साथ है, लेकिन इसको दो ही चीज काम करना चाहिए। एक तो जो है जितने भी बहुजन नेता जो है वो अलग थलग है उनको साथ लेना चाहिए, चाहे उनके लिए 2 सीट कम ही और खुद को 2 सीट कम ही क्यों न लेना पड़े। जैसे कि अखिलेश यादव को हालांकि जो है ये मायावती जी को, पल्लवी पटेल को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, ये सबको जो है आपस में गांठ बनना चाहिए, तभी हम जो है एक केंद्र में बहुजन की सरकार ला सकती है, केंद्र में समाजवाद की सरकार ला सकती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की ओर हम बढ़ सकते हैं। तब तक के लिए लेते हुए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।